29 जून की सुबह यूक्रेन के लोगों के लिए फिर डर और तबाही लेकर आई। आसमान में तेज धमाकों की आवाजें गूंजी। रूस ने फिर यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। मिसाइलें दागी गई, ड्रोन छोड़े गए और फाइटर जेट्स ने बम बरसाए। यूक्रेन के कई शहरों में लोग बंकरों में भागे, लेकिन तबाही टली नहीं। हमले का सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यूक्रेन का एक F-16 फाइटर जेट क्रैश हो गया। यूक्रेनी वायुसेना ने बताया कि पायलट ने रूस की 7 मिसाइलें आसमान में ही मार गिराई, लेकिन जब 8वीं मिसाइल की बारी आई तो उनके जेट में तकनीकी खराबी आ गई। वो जहाज को आबादी से दूर ले गए ताकि जान माल का नुकसान ना हो, लेकिन खुद कूदने का मौका नहीं मिला और पायलट शहीद हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक्स पर लिखा, करीब पूरी रात यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट बजते रहे। हमारे आसमान में 477 ड्रोन उड़ रहे थे। इनमें से ज्यादातर रूस और ईरान के बनाए शहीद ड्रोन थे। इसके अलावा रूस ने 60 तरह की मिसाइलें भी दागी। रूस उन हर चीज पर हमला कर रहा था जो लोगों की जिंदगी चलाने में मदद करती है। स्मिला शहर की एक रिहायशी बिल्डिंग पर भी हमला हुआ, जिसमें एक बच्चा घायल हो गया। राहत टीमें लगातार जहां जरूरत है वहां मदद कर रही हैं। दुख की बात यह है कि इस हमले को रोकते हुए हमारा F-16 लड़ाकू विमान का पायलट मैक्सिम उस्तिमेंको शहीद हो गए हैं। उन्होंने आज 7 दुश्मनों को टारगेट करके गिराया था। मैं उनके परिवार और साथियों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैंने आदेश दिया है कि उनकी मौत की पूरी जांच की जाए। यूक्रेनी वायुसेना बहादुरी से हमारे आसमान की रक्षा कर रही है। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो यूक्रेन की रक्षा कर रहे हैं। मॉस्को तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसके पास इतने बड़े हमले करने की ताकत है। सिर्फ इस हफ्ते ही रूस ने 114 से ज्यादा मिसाइलें, 1270 से ज्यादा ड्रोन और करीब 1100 ग्लाइड बम यूक्रेन पर गिराए हैं। पुतिन ने बहुत पहले ही यह फैसला कर लिया था कि वो दुनिया की शांति की अपील को नजरअंदाज करते हुए युद्ध जारी रखेंगे। ये जंग अब खत्म होनी चाहिए। इसके लिए रूस पर दबाव बनाना होगा और यूक्रेन की रक्षा भी बहुत जरूरी है। हमें बैलिस्टिक और दूसरी मिसाइलों, ड्रोन और आतंक से बचाव चाहिए। यूक्रेन को अपने एयर डिफेंस मजबूत करने होंगे। इसके लिए हमें अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, जिन्हें हम खरीदने को तैयार हैं। हमें अमेरिका, यूरोप और बाकी सहयोगी देशों से समर्थन और मदद की उम्मीद है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब डोनाल्ड ट्रंप हैं। वो यूक्रेन के लिए पहले ही कई बार मदद रोक चुके हैं। हाल ही में नाटो समिट में ज़ेलेंस्की से मिलने के बाद ट्रंप ने बस इतना कहा, सोच रहे हैं। इस हमले का बैकग्राउंड भी दिलचस्प है। दरअसल इससे एक दिन पहले यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले क्रीमिया के क्रोवस के एयरबेस पर जबरदस्त ड्रोन अटैक किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें रूस के Mi-8, Mi-26 और Mi-28 जैसे बड़े बड़े हेलीकॉप्टर उड़ गए। साथ में S-1 एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो गया। रूस ने इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है, लेकिन वीडियो और तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 27 जून को कहा था कि वो इस्तांबुल में शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन वार्ता के नाम पर सिर्फ फोटो खिंच गई। असल में कोई हल नहीं निकला। दोनों देश जिद पर अड़े हैं। जंग रोकने की बात करने वाले खुद गोलियां चला रहे हैं। रूस यूक्रेन की ये जंग फरवरी 2022 से चल रही है। तब पुतिन ने अचानक हमला बोला था। अमेरिका ने तब पुतिन को दुनिया के लिए खतरा बताया था। अब 2025 में हालात और उलझ गए हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पुतिन की तारीफ करते हैं और ज़ेलेंस्की को तानाशाह कहते हैं। सऊदी में हुई हाई लेवल मीटिंग में यूक्रेन को बुलाया तक नहीं गया। रूस के इस ताज़ा हमले के बाद दोनों देशों के बीच स्थिति और बिगड़ने की आशंका है। इस पूरी खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आते रहेंगे। इस खबर के लिए जानकारी जुटाकर स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत हैं। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।